श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको सातों द्वीपों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। आप ध्यान लगाकर सुनो। जम्बूद्वीप के चारों ओर क्षार का समुद्र है और द्वीप में जामुन का एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष की छाया 1,00,000 योजन के बीच पड़ती है। समुद्र के चारों ओर परिमाण में दुगना लक्षद्वीप है। इस द्वीप के राजा इक्ष्म जीव थे। उन्होंने इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके अपने पुत्रों में बांट दिया। इनके नाम शिव, यवस, सुभद, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय है। यहाँ 7 पर्वत एवं 7 नदियाँ हैं। मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हरण्यष्ठिव तथा मेघमाल नामक 7 पर्वत तथा अरुणा, नृम्णा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा एवं सत्यंभरा नामक नदियां हैं। देवता तथा गंधर्व आदि की स्त्रियां इन नदियों में स्नान करती हैं, जिससे वे सदैव तरुणी बनी रहती हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए जम्बूद्वीप की भूमि को खोदा था। खोदने पर वहां सिंघल द्वीप और 7 टापू निकले थे। तीसरा द्वीप शाल्मली द्वीप कहा जाता है। वहाँ पर 4,00,000 योजन ऊंचा सेमल का वृक्ष है। द्वीप के चारों तरफ 8 पर्वत हैं। उन पर्वतों पर यक्ष एवं गंधर्व आदि नृत्य गान करते हैं और सुंदर बाग बगीचों में आकर विहार करते हैं। चौथे द्वीप का नाम कुश द्वीप है। वहाँ पर 8,00,000 योजन ऊंचा कुश है। उसके चारों तरफ घृत का समुद्र है। वहाँ बने हुए तालाब में स्नान करने से भूख एवं प्यास मिट जाती है। रोगी उस तालाब में स्नान करने से निरोग हो जाते हैं। 16,00,000 योजन की ऊंचाई वाले क्रौंच पर्वत के कारण 5वें द्वीप का नाम क्रौंच द्वीप हुआ। वहाँ श्री हरिनारायण के वाहन गरुण जी का निवास है। दूध से भरे समुद्र की छटा अत्यंत ही निराली लगती है। छठे द्वीप को शाक द्वीप कहते हैं। 32,00,000 योजन ऊंचा शाक वृक्ष है। शाक द्वीप के चारों तरफ छाछ का समुद्र है। सिद्ध पुरुष एवं साधु महात्माओं का सदैव वहां पर निवास रहता है, जो प्रभु श्री हरिनारायण के चरण बिंदों का ध्यान करते रहते हैं और वृक्ष से गिरे हुए सूखे पत्तों को चबाने से उनकी भूख एवं प्यास मिट जाती है। 7वां पुष्कर द्वीप है। वहाँ 64,00,000 योजन ऊंचा कमल पुष्प है। उस पुष्प से केसर की सुगंध उठती है और उस द्वीप के चारों ओर मीठे जल का समुद्र है। कमल पुष्प की छाया में मानसरोवर है, जहाँ पर हंस पक्षी मोनी चुगते हैं। इन 7 द्वीपों के राजा प्रियव्रत ने 7 द्वीपों के राज्य को मिथ्या समझकर त्याग दिया और श्री हरिनारायण के चरण कमलों का ध्यान करने के लिए वन में चले गए और अंत समय में मोक्ष पद को प्राप्त हुए।